हेलो हेलो बोल के मेरे आजू बाजू डोल के बस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और चैंपियंस कप दोनों में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी। थोड़े से जाहिल हैं हमारे प्लेयर्स तो उनको अंग्रेजी में मसला होता है, समझ नहीं पाए कि ये टेस्ट चैंपियनशिप वाली है कि ये चैंपियंस ट्रॉफी ओडीआई वाली है। एक दो मैचेस बस सिर्फ चाहिए होते हैं इनको ये समझने के लिए। सो इतना तो गिवन है। पाकिस्तानी बैटिंग को देखने से बेहतर है कि इंसान किसी नंगी भैंस को देख ले जो कि पानी के अंदर लेटी हुई 6 घंटे उसी को देखता रहे, या फिर बाहर जाके बकरियां चरा ले, कम से कम कुछ प्रोडक्टिव काम तो होगा। एक मैच नहीं हुआ कि कैलकुलेशंस भी हमारी शुरू हो चुकी हैं कि अगर पाकिस्तान बांग्लादेश को 2 इनिंग से हरा दे और बांग्लादेश न्यूजीलैंड को हरा दे तो हमारे कुछ चांसेस बन जाएंगे। अभी सीन कुछ इस तरह है कि अगला मैच हमारा होगा इंडिया के खिलाफ, और इंडिया के खिलाफ वैसे ही 75% चांसेस तो हमारे हारने के हैं, जो कि हम हक से तस्लीम भी करेंगे कि हमारा हक बनता है। हमें मारो, हमें पेल दो, क्या कर रहे हो तुम लोग, हमारा हक है ये। इस माइंडसेट के साथ हम जाते हैं। हम तो वैसे भी दोस्ती का पैगाम लेके जाते हैं ना, क्योंकि हमने वहां पर सिर्फ तबलीगें करनी है और तो हमने कुछ करना नहीं। तो मोस्ट प्रोबेबली 23rd को अगर हम हार गए, जिसका 75% चांसेस हैं, तो हमारा टूर्नामेंट यहीं पर खत्म हो जाएगा। यानी कि जिस टूर्नामेंट के पीछे इतनी हमने लड़ाइयां की कि चैंपियंस ट्रॉफी इधर से बाहर नहीं जाएगा, जो भी होगा इधर ही होगा, पाकिस्तान में होगा, 30 साल के बाद होगा, हम अपने हक के लिए लड़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, वो तकरीबन 2.5 से 3 घंटे के अंदर खत्म भी हो जाएगा, हमारी यहाँ से निकल जाएगा। बाकी सारी टीमें यहाँ पे खेल रही होती। इनको चाहिए यही था कि पाकिस्तान के 2 मैचेस जो हैं दोनों के दोनों एंड में रख लेते, ताकि कम से कम होस्ट नेशन जो है इसका कोई इंटरेस्ट तो रहता। आधे पाकिस्तान का वैसे ही कोई इंटरेस्ट नहीं था, चोरी आंखों से देख रहे थे कि चलो यार कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। अब वो भी नहीं देख रहे, जो थोड़ी बहुत इनसे उम्मीदें थी वो भी खत्म हो चुकी हैं हमारे सारी अवाम की। टॉर्चर होता है यार, पाकिस्तानी बैटिंग को देखना एक टॉर्चर होता है। आंखों से खून, नाक से खून, कान से खून, कहां कहां से खून निकल रहे होते हैं। डॉक्टर को बंदा बता भी नहीं सकता कि नहीं सर ये आप गलत समझ रहे हैं, मैं ऐसा बंदा नहीं हूं, लेकिन अभी ब्लीडिंग नहीं रुक रही, मैं क्या करूं। खुशदिल कर सकता है, आगा सलमान कर सकता है, दोनों को एक 50 भी मार सकते हैं, छक्के भी मार सकते हैं, टेल भी छक्के मार सकती है, सिर्फ ऊपर से नहीं मार सकते। मैंने अपनी जिंदगी में इससे ज्यादा 3rd क्लास इनिंग्स नहीं देखी है जो आज बाबर आजम ने खेली है। और इससे पहले कि कुछ टीनेज बच्चे मुझे गालियां देना शुरू कर दे, मैं इसको प्रूफ भी करके छोड़ दूंगा भाई। अभी बहुत से लोग आएंगे, वो ये कहेंगे कि भाई दूसरे एंड के ऊपर कोई नहीं खड़ा था, बाबर तो टॉप स्कोरर था, उसने एंड बचाया हुआ था। एंड बचाना ही नहीं था, चीख चीख के थक गया हूं कि 300 से ज्यादा की गेम हो चुकी है अब ये भाई। इसके अंदर तो एंकर रोल भी 100 की स्ट्राइक रेट वाला वो एंकर रोल होता है यार। दूसरी सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो ये है कि भाई तू न्यू बॉल जाया कर रहा है, पावर प्ले पूरा जाया कर रहा है भाई। दूसरे एंड के ऊपर उन्होंने सऊद शकील को भेजा है। पहले तो मुझे ये बताओ यार, या तो मैं पागल हूं या ये इतने बड़े जीनियस हैं ये सब लोग कि मुझे इनकी समझ नहीं आती। पूरी टीम के अंदर एक बंदा जो सिर्फ इस वजह से टीम के अंदर है, सऊद शकील, कि वो स्पिन को खेल सकता है। अच्छा, आज जब फखर को हम नहीं भेज सकते तो हमने उस बंदे को न्यू बॉल खेलने के लिए भेज दिया कि अब तू ओपन कर, क्योंकि तूने 1 डाउन आना है या जो भी आना है तो तेरी ही बारी बनती है। हद खत्म हुई है यार। वो रिजवान आगे पीछे जो खरगोश की तरह छलांगे मारता फिर रहा होता है T20 के अंदर, वो जगह छोड़ने को तैयार नहीं है कि मैंने ही ओपन करना है, मैंने ही ओपन करना है। वो आ जाता वाइड बॉल ही है ना T20 के अंदर, तू आके ओपन कर लेता भाई। तू कम से कम यार, क्या हम क्या उम्मीदें कर रहे थे कि 10 ओवर के अंदर उन्होंने 120 रन बनाने थे, जो कि बाकी टीमें कर रही हैं इस वक्त दुनिया में। इसी किस्म का क्रिकेट हो रहा है, हम तो उसकी भी उम्मीद नहीं करते। हम तो ये कहते हैं यार 60 रन बना दो 10 ओवर के अंदर, कम से कम 100 की स्ट्राइक रेट के ऊपर चलते रहो। इन्होंने सारी की सारी जो न्यू बॉल। अच्छा, फिर दूसरी सबसे बड़ी बात ये, लोग कहेंगे जी विकेटें बचानी थी, विकेटें। यार आप जब इस तरह प्रेशर में आ जाते हैं ना, जब आप अगले बॉलर वो इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स हैं, आपकी गली आपकी फुप्पी के बेटे नहीं जो वहां पे बॉलिंग करा रहे हैं, वो लोग प्रोफेशनल्स हैं, आप जब उनको रिदम दे देते हैं ना, फिर आपका कुछ भी नहीं है भाई। आप फिर कुछ नहीं कर सकते उसको। शुरू में अगर आपने प्रेशराइज नहीं किया, बॉलर की लाइन एंड लेंथ नहीं आपने हटाई है, तो वो आपको चांस नहीं देंगे। ये बहुत आगे की क्रिकेट खेल रहे हैं, गोरेश हो रहे हैं। अब वो जमाने गए कि जी आपने जो है उनको टाइम दे दिया, उसके बाद फिर आप अचानक ऐसे गन्स लेके आएंगे कि वो तितर बितर हो जाएंगे। ये वो क्रिकेट नहीं चलता है यार। अब ये पिछले दिनों उन्होंने 350 रन चेस की, उसकी वीडियो उठा के देख लो। इसी बारे में बात कर रहा हूं भाई कि इनिंग्स बेशक रिजवान ने और आगा ने खेली है, लेकिन सारी की सारी जो टर्निंग पॉइंट था वो पावर प्ले था। पावर प्ले के अंदर इन्होंने कोई 91 रन बनाए हुए थे, उस वजह से ही सारा जो है वो बेस सेट हो गई थी। उसके बाद आउट भी हो जाओ, पीछे वाले आके जो है स्ट्राइक रोटे। अभी भी अगर इन्होंने 10 ओवर के अंदर 90 बनाए हुए, जो कि कभी भी नहीं बना सकते थे, मुझे पता था कि करेंगे नहीं, क्योंकि फखर बाहर चला गया, ये इन्होंने नाइट वॉचमैन भेज दिया। लिटरली इन्होंने सऊद शकील को भेजा कि बेटा तू जाके वहां पर सिर्फ नाइट वॉचमैन बन जा, तू 20 मिनट किसी तरह गुजार ले। 20 मिनट गुजारे, उसके चक्कर में 6-6 7-7 ओवर निकल गए। इनको आइडिया नहीं था कि क्या, अच्छा फिर 20 मिनट भी नहीं गुजर रहे हैं, उनके अंदर से भी आउट हो रहे हैं। बीच में यही होता है कि एक ब्रिलियंट कैच हो जाता है, आपके ऊपर 2 ब्रिलियंट बॉलें आ जाती हैं। ये जो क्रिकेट खेल
रहे हैं यार, ये 90s में। मैं आपको एक सीरियस मशवरा दे रहा हूं भाई, मैं इन जाहिलों को जानता हूं, इनको पता ही नहीं है कि क्या क्रिकेट हो रही है। ये सारा टाइम या तो क्रिकेट खेलते रहते हैं, या फिर लीग्स में खेलते रहते हैं, या फिर जब इनको छुट्टी मिलती है ये टिकटॉक पे बैठे हुए होंगे, या फिर मुजरे देख रहे होंगे अपने फोन के ऊपर। इनका और कोई काम ही नहीं है, रोटी पानी के ऊपर इनका पूरा ध्यान होता है। इनको पता ही नहीं है कि बाहर इंटरनेशनल लेवल पे इस वक्त क्रिकेट क्या हो रही है। ये मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं पीसीबी से, इनको एक एक साल की छुट्टी दो और इनको मैचेस दिखाओ। इनको दिखाओ कि बाहर की दुनिया क्या क्रिकेट खेल रही है। इनको कोई आइडिया नहीं है कि क्या क्रिकेट हो रहा है। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, ये कोई मजाक नहीं हो रहा। इनको वाकई कुछ नहीं पता। इन्होंने जो बचपन में देखा है क्रिकेट, जो कि 90s में देख रहे थे या अर्ली 2000 में देख रहे थे, ये समझ रहे कि वही क्रिकेट है, वही चलना है। वही सारे इनके मेंटोर्स बैठे हुए जो अपने जमाने में ये क्रिकेट खेल के गए और अभी इन्होंने आज भी ये क्रिकेट करना था। इतनी थर्ड क्लास इनिंग्स बाबर आजम की, तो एंड में आके उसने कोई 2-1 छक्के मार लिए, मार के मारे छक्के, और आउट भी इसीलिए हुए क्योंकि जब मारने की बारी आई तो वो चले गए। भाई तू स्ट्राइक रोटेट कर ले। सऊद शकील जब आ गया है, ठीक है, उसका ओपनिंग का रोल नहीं है, बाबर को चार्ज ले लेना चाहिए था कि बेटा आप कुछ भी ना करें, आप सिर्फ स्ट्राइक रोटेट करते जाएं, मैं सारा प्रेशर उनके ऊपर डालूंगा। ये आपका रोल था। आप वहां पर, मैं भी एंकर, वो लतीफे हैं ना, दोनों शौकीन होते हैं, दोनों ही जो है उल्टे मुंह करके लेट जाते हैं। भाई दोनों एंकर कर रहे हैं, दोनों अपनी तरफ से एंकर कर रहे हैं, मैं तो नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता, करना ही नहीं है। वो इसलिए नहीं करना क्योंकि रिस्क लेना होता है। पावर प्ले के अंदर आपने रिस्क लेना होता है। इन्होंने रिस्क दोनों ने नहीं लेना था क्योंकि दोनों को अपनी सीट की पड़ी हुई है कि भाई मैं अगर आउट हो गया तो मेरे ऊपर बड़ी बातें आ जाएंगी। इंडिया वाले मैच का तो वैसे ही कुछ नहीं पता। एक जमाना था लोग इंडिया वाले मैच के पाकिस्तानी वेट किया करते थे प्लेयर्स के, यार उसमें जाके हमने अपनी सीट पक्की कर लेनी, हमने ऐसा परफॉर्म करना है कि हम हीरो बन जाएंगे। इनको पता है कि उसका तो वैसे ही कुछ नहीं पता है, हमने हारना ही हारना है। इस मैच के अंदर कम से कम हमें आउट नहीं होना चाहिए, हमारी सीट पक्की हो जाए पूरे के पूरे चैंपियंस ट्रॉफी। और ये मैं बता दूं, इंडिया वाले मैच में अगर ये हार गए, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली ये हार ही रहे होंगे, लेकिन अगर ये हार गए, इन सब के कैरियर सबसे आगे तो मेरे दोस्त बाबर आजम का कैरियर जो है ना वो खतरे में है। वो तो वैसे ही मेरे हमने शायद इन वीडियोस के अंदर मैंने बात कर ली थी कि चैंपियंस ट्रॉफी में वैसे भी उसको कर लिया जाएगा, टेस्ट में तो वो ड्रॉप हो चुका है, पीछे T20 आएगा, वो वैसे ही बैटर नहीं है, ओडीआई उसका फॉर्मेट था, उसके अंदर उनकी फॉर्म वॉर्म वैसी कोई नहीं। तो एक चैंपियंस ट्रॉफी है, आज उन्होंने जो ये 50-60 मार ली, अपनी तरफ से बड़े खुश हो रहे होंगे कि मैंने तो बड़ी जबरदस्त इनिंग्स खेली, लेकिन नहायत ही थर्ड क्लास और घटिया तरीन इनिंग्स बाबर आजम की। जब उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी थी, जब उसने स्ट्राइक रोटेट दूसरे ने करनी थी, इसने एग्रेशन करना था, इसने रिस्क लेने थे जो कि पावर प्ले के अंदर लेने होते हैं, तो वो इन्होंने नहीं लिया और बल्कि एंड तक नहीं लिया। वो आगा सलमान ही आके मार रहा था, उसने आके जो उसी एंड पे उन्हीं कंडीशंस के अंदर उसी बॉल के साथ वो 20 बॉलों के ऊपर 40 रन बना रहे हैं, लेकिन जनाब जो है वो हिल भी नहीं रहे। उन्होंने उसी पर डाला हुआ तू कर, मेरा तो रोल ही एंकर का है। मैं बेसिकली लिमिटेशन है ना, एक बंदा होता है कि चलो वो एंकर करने पे आ जाए, वो भाई मार ही नहीं सकते। जब मारने की बारी आई तो आउट हो गए। लिमिटेशन है आपकी गेम में ही नहीं है, आप मार ही नहीं सकते। और यार इंटेंट दिखा दो, मारने का इंटेंट दिखा दो, तुम 22-25 रन जल्दी बना देते, आउट हो जाते, कोई जो है उस पर भी खैर गालियां तो पड़नी थी। हमारी तो अवाम वैसी रेडी बैठी हुई, अवाम क्या जो बाहर माशाल्लाह पूरी इंटरनेशनल, जिसमें हसन अली साहब को सारा क्रेडिट जाता है, जिन्होंने ये साबित कर दिया था कि टीम के अंदर भी किंग, पूरी दुनिया जो है वो, अगर फैंस उसको किंग कुंग बोल रहे होते हैं तो फैंस आपस में लड़ते रहते हैं कि यार तू उसको किंग बोलता है, तेरा क्या किंग है, फलाना फलाना। उसने आके, हसन अली साहब ने आके ये ऑफिशियल कर दिया था। मैं पहले भी हजार बता चुका हूँ, पूरी केस स्टडी होनी चाहिए, उसने ऑफिशियल कर दिया था कि ड्रेसिंग रूम में टीम के अंदर हम इसको किंग बोलते हैं, मतलब वो खुश हो रहा है मीनू किंग बोलो, ये सब बकवासियत उसने ऑफिशियल कर दी थी। करियर वहां पर ही खत्म हो गया था। अभी किंग साहब जो है उनका करियर बिल्कुल ठप्पा लगने लगा। उनको लग तो ये रहा होगा कि मैंने बड़ा एंकर कर लिया है, इसमें वो ज्यादा एक्सपोज हुआ है, और एक्सपोज करने के लिए पूरी मीडिया पहले से रेडी बैठा हुआ है दोस्त, ना सिर्फ पाकिस्तान में, इंटरनेशनल मीडिया हर कोई रेडी बैठा हुआ है। लेकिन निहायत ही थर्ड क्लास इनिंग्स भी है। अगर इस दफा इस इनिंग्स के ऊपर लोग एक्सपोज कर भी रहे हैं तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। एक फखर साइड पे हो गया, फखर क्या निकल गया भाई जी, पागल हो गया। फखर साहब का चेक कर लो जी, 1 साल से मैं लगा हूं इन वीडियोस के अंदर, जब से आप लोग पूछ रहे थे कि फखर को क्यों बाहर कर दिया, उसने ट्वीट कर दिया, ये कर दिया, तब से मैं कह रहा था वो फिट ही नहीं है। एक स्लाइड मार दी, कोई एंकल उंकल नहीं मुड़ा, कमर उसकी चली गई थी, उससे कुछ भी नहीं हो रहा है। ये उसके घुटनों के भी मसले हैं, उसके कमर के भी मसले हैं, ये सब उसके अंदर मसले हैं जो कि छुपा के ये लोग आए हुए होते हैं। आज उसका अभी तो 2 चांसेस मिले हैं फखर को, उससे शॉटें नहीं चल रही है, फिजियो बीच में आके कमर रगड़ रहे हैं, पता नहीं कूल्हे रगड़ रहे हैं, कहां से कहां उसको टकोरे दे रहे हैं, उससे कुछ भी नहीं लग रहा। कैच हुआ है, वो सब कैच हुआ नहीं तो वो पहले निकल गया था कि चलो यार मैं तो निकलूं, उसके बाद सर पकड़ के आ गया कि अबे यार इन्होंने तो कैच ड्रॉप कर दिए, वापस आना पड़ेगा, फिर आगे दोबारा आउट हो गया। 2 इनिंग्स के अंदर अगला जो है 20 रन नहीं बना सका। अभी भी उसने कोई आगे, वो चौके भी इसीलिए मारा था उसको पता था मैं तो बड़ी बुरी से एक्सपोज हो रहा हूं भाई, मेरे से तो खेला नहीं जा रहा है, मैं जल्दी जल्दी चौके मारूं या फिर आउट हो जाऊं। खैर दोस्तों, निहायत घटिया और थर्ड क्लास क्रिकेट हमेशा की तरह से एक दफा फिर से, आई डोंट नो कि हम किस चीज को पकड़ें किसको ना पकड़ें। खुशदिल शाह कर सकता है, आगा सलमान कर सकता है, नीचे से आके इवन रूफी भी जो है छक्के मार सकता है, नसीम छक्के मार सकता है, सब मार सकते हैं, लेकिन ऊपर वाले नहीं मार सकते। कोई 30 भी अगर उन्होंने मारी होती तो कोई ना कोई होता कि चलो यार इंटेंट के साथ तो जा रहे ना। 320 चेस करने का इंटेंट ये होता है कि ठीक है चेस करने के चक्कर में या तो आ रहा है या फिर पार। फट्टा विकेट आराम से हो रहा तो लोग कह रहे नहीं यार
यार ये मुश्किल हो गया, टॉस गलत। एक तो ये समझ नहीं आती कि हमने टॉस गलत रीड किया है कि हमारी टीम ही थर्ड क्लास है, अगली टीम अच्छा खेल रही है कि हमारी टीम गंदा खेल रही है, सारा का सारा मसला तो इसके ऊपर है। कोई ऐसी भी कुछ नहीं थी शुरू के अंदर, जितना अंडर लाइट्स होता है उतनी हल्की फुल्की हो रही थी, जरा सी बॉल टर्न हो रही है, इनकी बॉल टर्न हो रही है, बॉल टर्न हो रही है, भाई हमारे पास कोई स्पिनर ही नहीं है। मेरा दोस्त मुझसे पूछ रहा भाई ये जो खुशदिल शाह और उसको लगाया हुआ है इन्होंने 10 ओवर डालने के अंदर, आपके पार्ट टाइमर जो है वो इस वक्त आगे जब बॉल रिवर्स हो रही, मैं उनको ये बताया, मैंने कहा ये पार्ट टाइमर नहीं, ये फुल टाइम स्पिनर है हमारे, ये वही बॉलिंग कराते हैं जो अबरार करा रहा होता है, हमारे पास तो कोई स्पेशल स्पिनर है ही नहीं। ये आपके दोनों जो है खुशदिल शाह और आगा सलमान, और बीच में भी साइम ने भी आना था, इसीलिए तो स्क्वाड के अंदर कोई स्पिनर ही नहीं है। लॉजिक इनकी ये कि ये आपके फुल टाइम स्पिनर है, इसी लेवल की स्पिन है जो कि बाकी भी सब करा रहे होते हैं। ये हमारी टीम की इस वक्त औकात है, हमें समझने की जरूरत है, हमारे पास फुल टाइम नहीं है। वो जो मैं चीख रहा हूँ साजिद और नोमान, यार उनके पास और कुछ नहीं, एग्रेशन है, कॉन्फिडेंस है। रेड बॉल भी वही है ना यार, कि रेड बॉल जो है वो मुर्गा होती है और व्हाइट बॉल बॉल होती है, कम से कम लाइन एंड लेंथ तो कोई डिसिप्लिन तो है उनके पास, कोई टर्न टून तो हो जाती है इन कंडीशंस के अंदर। उनको बाहर किया हुआ है, हमारे फुल टाइम स्पिनर है। खैर खुशदिल शाह के ऊपर पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं, पूरी वीडियो बनाई हुई है मैंने खुशदिल शाह के ऊपर, आसिफ अली के ऊपर और इफ्तिखार के ऊपर, कि हमारे लोग तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लोगों को ट्रोल करने के लिए बैठे हुए होते हैं, तो इनको हमने ट्रोल कर करके, ये तीनों की जगह बनती थी ओडीआई के अंदर, हमने ट्रोल कर करके, घटिया हरकतें कर करके, इनसे अनरियल एक्सपेक्टेशंस जो कि हमने टी20 के अंदर भी रखी हुई थी, जिसके अंदर हम पावर प्ले में आके गंदी इनिंग्स खेल के जाते थे, फिर इनको आके कहते थे कि आते साथ ही जो है तुम लोग दूसरी बॉल से 8-8 रन मारना शुरू हो जाओ एक बॉल के ऊपर। ये हम इनकी एक्सपेक्टेशंस करते थे, इनसे लगता नहीं था, ये आउट होकर चले जाते थे, फेलियर का सारा इनके ऊपर आ जाता कि मिडिल ऑर्डर हमारा बिल्कुल ही खत्म है और इनको हमने बाहर निकाल दिया, और टी20 की परफॉर्मेंसेस के ऊपर ओडीआई से भी बाहर रखा हुआ था। हालांकि ये बिल्कुल ओके प्लेयर से कोई ऐसी इनके अंदर वो नहीं है। इफ्तिखार भी अच्छी खासी बॉलिंग करा लेता है, अभी जो फहीम अशरफ साहब को हम बीच में रख रहे हैं उतनी उससे बेहतर इफ्तिखार ही है इन कंडीशंस के अंदर, वो भी बॉलिंग करा लेता है। अगर खुशदिल शाह वाली बॉलिंग आपको लग रही है कि ये फुल टाइम बॉलर है, तो इफ्तिखार भी इतनी बॉलिंग तो करा देता है। खैर भाई, होम कंडीशंस के अंदर प्रेशर किस तरह लिया जाता है वो सिर्फ पाकिस्तानी टीम ही दिखा सकती है, पूरी दुनिया में, बल्कि मसला ही सारा ये है, पूरी दुनिया जो है वो ये समझ के आती है कि इनकी होम कंडीशंस है, इनको हमने और जोर लगा के हराना पड़ेगा, आसान नहीं होगा, वो ज्यादा तैयारी करके आ जाते हैं, हम यहाँ पे लेटे हुए होते हैं। ओ भाई हमें मत लो इतना सीरियस भाई, होम हो के अवे हो, हम होम पे तो हमारी और बुरी हालत है भाई। उन्होंने ज्यादा जो है वो पढ़े लिखे तरीके से वो एनालिसिस पूरा कर रहे होते हैं, हमें तो कुछ पता ही नहीं है, जाहिल लोग हैं यार, हमारे पास कुछ भी नहीं, ना दिमाग है, ना थिंकिंग, ना एनालिटिक्स, ऊपर स्किल भी नहीं एग्जीक्यूट करने की। 25 ओवर के अंदर 100 बॉलें डॉट बॉल्स की थी, मतलब 300 बॉलों में, मतलब 150 बॉलों में जब आधा हुआ था मैच, 25 ओवर हुए थे, 150 बॉलों में से 100 बॉलें डॉट थी, और इसमें पावर प्ले वाली न्यू बॉल भी निकली है। आप कभी इमेजिन कर सकते हैं इस वक्त दुनिया में कोई ऐसी, यार मैं आपको बताऊं, छोटी टीम्स भी जो होती है ना, वो हार जाएंगी, वो 150 के ऊपर ऑल आउट हो जाएंगी, लेकिन वो आके मार रही होती हैं, उनको भी पता होता है कि जो स्कोर है ये कम से कम 10 ओवर के अंदर 70 तो हमने करने ही करने कम से कम, ताकि आगे आसान हो सके। यार 320 330 आपने चेस करना होता है, आप 45 ओवर का टारगेट बना के आते हैं, आप ये भी नहीं आते कि जी आखिरी ओवर में जाके हमने चेस करने, क्योंकि कुछ पता नहीं ना एंड में कितने बंदे खड़े रहेंगे आप लोगों के। खैर भाई, कुदरत का निजाम भी हमें जो है वो जूते ही मारता है हमेशा से, पूरी उम्र चीख चीख के, पिछले मेरे ख्याल में कुछ 6 महीने से फखर पावर प्ले का बेस्ट प्लेयर है, फखर पावर प्ले का बेस्ट प्लेयर है। पावर प्ले में वो उसको भी ऐसी इंजरी हुई कि 20 मिनट की हम पे जो सारे रूल भी हम पर आ गए, मतलब कुदरत का निजाम इस तरह बन गया कि भाई 20 मिनट जो पावर प्ले के उसी में फखर नहीं आएगा, उसके बाद फखर आएगा, और हम पूरी तरह से एक्सपोज हो गए, क्योंकि हमारे पास कोई एक ओपनर भी नहीं है भाई। और अब फखर भी मोस्ट प्रॉब्ली इंजर्ड है, मुझे नहीं लग रहा कि वो अगले मैच के अंदर आने लगा, पता नहीं अब इमरजेंसी के अंदर इमाम को डालेंगे कि किसको करेंगे, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, रूल्स क्या है। मैं तो कहूंगा कि अब इमाम को डाल दो भाई, मैं तो खैर पहले से ही कह रहा हूँ कि उसकी जगह बनती थी, जब साइम गया था सीधी तरह इमाम को डालो और पूरा का पूरा बैटिंग ऑर्डर आपका वही रहता। इतनी जो एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं भाई, पता नहीं किस चीज की तनख्वाह लेते। सऊद शकील को हमने नाइट वॉचमैन बना के भेजा हुआ था, मैं तो इसके ऊपर हैरान हूं जो उसने इनिंग्स खेली है, मतलब जो 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 इनके दिमाग में जो बातें हुई होंगी वहां पर, वो इसी किस्म की होंगी कि तू जाके बस 20 मिनट गुजार ले। यार मैं सोच भी नहीं सकता कि वो किस किस्म की क्रिकेट खेल रहे। वो जो खोता होता है ना, जो खोता गाड़ी के आगे लगाया होता है, बल्कि खोता तो वैसे ही सामने दिख रहा था, जो घोड़ा, बल्कि घोड़ा क्या, खच्चर, जो खच्चर होता है ना, उसकी आंखों के साइड पे यहाँ पे ये 2 ब्लाइंडर्स लगाए हुए ताकि वो सीधे ही देखते रहे, इधर उधर ना देखें। उस तरह हमारी ये टीम के प्लेयर्स हैं, इनको कुछ पता नहीं है कि दुनिया में इस वक्त किस किस्म की क्रिकेट हो रही है और लोग क्या कुछ कर। अफगानिस्तान की टीम चलो वो तो अब जीतना भी शुरू हो गई है, वो जब नहीं भी जीत रही थी ना आज से तकरीबन 2 से 3 साल पहले, वो भी इनसे बेहतर माइंडसेट वाली क्रिकेट खेल रही है। पेचीदा अमराज है इनके अंदर भाई, पेचीदा अमराज है इनके, वो जो पूरा कराची भरा हुआ है ना, पूरे पाकिस्तान के अंदर हर दीवार के ऊपर लिखा हुआ है कि जी फलानी कमजोरी, ये कमजोरी, वो हमारी टीम के लिए ही लिखा हुआ है। इधर मर्दानगी के बड़े जो है वो दावे भी किए जाते हैं, लोग जो है बड़े मर्द बन रहे होते हैं, अगर इतने दावे करते हैं तो फिर इतनी वॉच टॉकिंग ना हो रही होती, हर मेरे ख्याल में तीसरे बंदे को ये मसला है, और वो क्रिकेट ग्राउंड में भी नजर आ जाता। फिर लोग आके कहेंगे कि नहीं जी थोड़ी ज्यादती होगी, बाबर ने इतना भी नहीं किया। आप लोगों ने विल यंग की इनिंग्स इसी मैच के अंदर हाईलाइट्स अगर आप सर्च कर लें, और उसके अंदर आप सिर्फ हाईलाइट से बेसिकली समझ नहीं आएगी। न्यूजीलैंड के 70 के ऊपर 3 आउट हुए हुए थे, 50 रन बीच में जो विल यंग के थे, और 100 की स्ट्राइक रेट के ऊपर वो चल रहा था। क्या उसके ऊपर प्रेशर नहीं था? उसको पता था कि मैं टॉप ऑर्डर का बंदा हूं, न्यू बॉल है, इसी के ऊपर रन बनाने, आपने कम से कम स्ट्राइक रेट नीचे नहीं लानी। इतने बुरी प्रेशर के अंदर थी न्यूजीलैंड की टीम, लेकिन विल यंग सेंचुरी मारी ना उसने। आप सिर्फ उसकी पहले 50 रन की इनिंग्स देख लें, उसके बाद आगे तो उसने किया ना, 50 के बाद तो वो कर ही रहा था। आप सिर्फ पहले 50 रन देखेंगे, 75 रन 50 उसके हैं, 3 आउट हुए हुए हैं, वो
एक बंदा जो है वो लगा हुआ है, उसके बाद भी उन्होंने आगे इसी किस्म की इनिंग्स खेली, क्योंकि वो देख रहे थे कि भाई इस तरह क्रिकेट खेलनी, आउट हुए कि नहीं हुए, हमने 350 रन बनाने, और उस एम के साथ जा रहे थे। और वो पहले बैटिंग कर रहे थे, उनके पास और ज्यादा चांसेस थे कि अभी हम ब्रेक लगा लें, थोड़ा सा जो है वो रुक लें, संभल लें। आप जब संभलते हैं, बॉलर जो है ऊपर आप पे चढ़ना शुरू हो जाते हैं, आप और ज्यादा फंस जाते हैं। मैं लिख के दे सकता हूं कि ये हमारी मैनेजमेंट की तरफ से पूरा का पूरा प्लान आया होगा कि आप वहां पर जाके सिर्फ 20 मिनट गुजार दें, बस किसी तरह न्यू बॉल को सी ऑफ कर दें, आगे हम कर लेंगे, ड्यू भी पड़ेगी वो भी, वहां से सारे मैनेजमेंट का पूरा प्लान आया होगा। मैं लिख के देने को तैयार हूं, और हमारे सारे प्लेयर्स ने दोनों हाथों से एडमिट किया होगा, क्योंकि उनके लिए तो ईजी है ये सब चीजें, उनको पता है कि हम तो वैसे भी नहीं मार सकते। खैर वो फिलिप्स है क्या, इसी तरह होता है भाई, बीच में एक ऐसा ब्रिलियंट किस्म का कोई कैच हो जाता है, ऐसी कोई ब्रिलियंट बॉल आ जाती है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप अपनी तरफ से बड़ा एंकर बनने की कोशिश कर रहे हो, तो आपने शॉट भी ठीक खेली होती है, आगे से ऐसी कोई ब्रिलियंस आ जाती है, कोई रन आउट हो रहा था, डायरेक्ट हिट हो गई, उधर से मारी जो कि बिल्कुल आराम से इजी सिंगल हो रहा था, वो मसला बन गया जी, आउट हो गई, डायरेक्ट हिट आ गई, बाउंड्री से आके लगी, हम क्या करें। इस तरह की चीजें होती हैं, ये क्रिकेट है। और जिस इंटरनेशनल लेवल की वो फिलिप्स के बारे में कह रहे हैं, उतनी दिन के अंदर 800 पुशअप्स मारता है। मैं लिख के देने को तैयार हूं, पाकिस्तान की पूरी टीम मिलके 800 पुशअप्स नहीं मार सकती। ये 50 पुशअप्स के बाद इनके मुंह से जो ना सालन उल्टी करके निकलेगा, नाक से निकल जाएगी उल्टी, ये इनकी फिटनेस का लेवल है। खैर भाई, शाहीन साहब की फिर से हुई थर्ड क्लास बैटिंग। बॉलिंग के ऊपर तो मैं आऊंगा, लेकिन पहले मैं बैटिंग के ऊपर भी बात करूं, जो मैं पहले भी मेंशन की है। दूसरे एंड के ऊपर खुशदिल शाह 40 के ऊपर खड़ा हुआ है, हर छक्का भी मार रहा है, चौका भी मार रहा है। इन्होंने अपने छक्के मारने, क्योंकि इनको छक्के मारने का शौक बना हुआ है। मैं आपको 1000 दफा बता चुका हूं, ये इसी चक्कर में पीएसएल में एम ही नहीं 1 डाउन 2 डाउन आना शुरू हो गया, उनको पता है, उनको चस्का लग गया है। और ये चस्का है भाई, छक्के मारने का जो चस्का लग जाता है ना, इनको ये बता दे यार, अगर तुम लोग इतना चस्का लग गया ना, जाके गोल्फ शुरू कर दो, उसके अंदर बॉल ऊपर ही जाती है, वहां पर अपने जो तुम्हारे शौक हैं वो पूरे कर लो, क्रिकेट के अंदर आके बॉलिंग के ऊपर दो। और ये गोल्फ खेल भी नहीं सकेंगे, और गोल्फ शॉप इनसे होनी भी नहीं है, क्योंकि उसके अंदर इससे भी ज्यादा दिमाग चलता है। खैर भी वो लास्ट टाइम इनसे जब इंटरव्यू में पूछा गया था कि भाई आपने बहुत कुट खाई है, तो इन्होंने कहा था कि भाई हमने चेस कर लिया ना 350, जैसे शाहीन साहब ने आके 350 आखिरी जो है 3 बॉलों के ऊपर 40 रन बनाए थे, तो उन्होंने आके कहा था कि भाई हमने मैच जीत गए, तो इस बारे में बात ना करो। तो आज आपने क्या किया, आज फिर उसी तरह न्यू बॉल के ऊपर, तो इनसे बस न्यू बॉल इनको पकड़ा दो, इन्होंने अगर उसके ऊपर कुछ ना कोई हरकत कर ली तो कर दी। ओल्ड बॉल का वही नहीं, मजाक ही नहीं, इसको 2 ओवर करवाया करो, उसके बाद भी 18वां और 20वां ओवर करा दिया करो, क्योंकि T20 आई का फॉर्मेट है। बॉलर ही सारे T20 आई के हैं भाई। जिस बंदे ने इधर 4 दिन 5 दिन खेला हो ना रेड बॉल पे, उसको इस पिच का पता होगा कि इस पिच के ऊपर सिर्फ गुड लेंथ नहीं होती, या तो फुल कराओ या फिर थोड़ा सा पीछे खींच के रखो बॉल को, क्योंकि यहाँ पर गुड लेंथ के ऊपर भी पड़ रही होती है। उनको कुछ पता ही नहीं है, प्रेशर में आए हुए होते हैं। आज से 1.5 साल 2 साल पहले मैंने इन्हीं वीडियोस के अंदर बताया था आपको कि इनको खेलने का तरीका ही सिर्फ ये है कि एग्रेशन करो। इंडिया ने वो हमें एक्सपोज किया था, कोहली ने छक्के मारे थे रूफी को, उसके बाद से हर कोई आके उसको छक्के मार रहा है। शर्मा ने छक्के मारे थे शाहीन को, हर कोई आके उसको पहले उस पर पड़ जाता है, क्योंकि अगर वो उसको सर्वाइव करने की कोशिश करेंगे वो आउट भी कर लेते, क्योंकि बॉल घूम रही होती है। और उससे भी ज्यादा मसला ये है कि इनके पास कोई प्लान बी ही नहीं होता। इनको जब छक्का लगता है तो ये कंफ्यूज रहते हैं कि अब मैं क्या करूं, अपनी लाइन लेंथ वगैरह सब कुछ चेंज करना शुरू हो देते हैं। अगर कोई काम का बॉलर हो ना, कोई एक्सपीरियंस्ड बॉलर हो, तो वो 6 की 6 बॉलें उधर ही कराए कि तू 6 छक्के मार, मैं अपनी लाइन लेंथ नहीं छोड़ूंगा। इनको कुछ नहीं पता, क्योंकि इनको रेड बॉल का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। फिर हम जो है रेड बॉल वाले प्लेयर्स उनको भी साइड लाइन कर देते हैं कि भाई वो उनको व्हाइट बॉल का एक्सपीरियंस नहीं है, और फिर हम जो है उन लोगों को खिला रहे होते हैं हर क्रिकेट जो कि रेड बॉल टीम में हमारे नहीं है। तो अभी भी जो इन्होंने करना होता है न्यू बॉल के ऊपर हरकतें करके वो कर लेते हैं, और उनसे पुरानी बॉल के ऊपर कोई उम्मीद ही ना रखें। रूफी भाई भी एंड के ऊपर उसी तरह कुट खाते रहे, ये भी उस तरह कुट खाते रहे। उसने भी आखिरी ओवर में आके अबरार ने कोई इतनी कुट खा ली थी, फिर भी उसके नंबर इन सबसे बहुत बेहतर। लोग कहते हैं जी इनके पास कोई फ्रंट लाइन स्पिनर नहीं है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि हमने तो अपने फ्रंट लाइन पेसर्स रखे हुए हैं। ये हमारे फ्रंट लाइन पेसर्स हैं जिनकी ये हालत होती है अपनी होम कंडीशंस के ऊपर। इनको कोई आइडिया नहीं है कि किस तरह बॉल करानी है और कहां बॉल करानी है। ये भी शायद दुबई शोबे में बारिशें हो रही है, वहां पर बॉल शॉट घुमा भी देंगे, उनका इसको फायदा हो जाएगा, हमारी आवाम उसी में पागल हो जाएगी। और हो जाए भाई पागल, कुछ कर लो, बारिश हो जाए, क्योंकि कुदरत के ऊपर ही हम चल रहे होते हैं, दिमाग से तो हम कुछ भी नहीं कर सकते एग्जीक्यूट। सिराज को इंडिया वालों ने, सबसे एक्सपीरियंस बॉलर था, बुमराह इंजर हो गया और सिराज को उन्होंने निकाल दिया। क्यों निकाला है? रीजन भी दिया कि भाई वो ओल्ड बॉल के साथ इफेक्टिव नहीं है, वो ट्रेनिंग कर रहा है इस वक्त, सिर्फ ओल्ड बॉल के ऊपर ही वो ट्रेनिंग कर रहा है। हमारे कोई बात तो करके दिखाया ना, हमारे तो मसले बन रहे थे कि भाई इसको कप्तानी से क्यों हटाया, मतलब वो कप्तानी के रेस में इस वक्त दौड़ रहे हैं, और उसके ऊपर हुए में इतना बड़ा ये पॉइंट है इनका इस वक्त कि जी मैं कप्तान हूं, इनसे सिवाय पहले 2 ओवर के और कोई बॉलिंग नहीं होती। और होगा यही कि फिर किसी मैच के अंदर पहले 2 ओवर के अंदर अगर उसने 2 आउट कर लिए, लोग पागल हो जाएंगे। वो अगले 2.5 साल के लिए हीरो है हमारी कौम का। अभी बुमराह इंजर होकर गया हुआ है, सिराज जो सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा उनका एक्सपीरियंस है, जो कि अभी रिसेंटली खेल रहा था, वो नहीं है टीम में, हर्षद राणा को उन्होंने डाल दी। कीवीज ने अच्छी बैटिंग तो की है, उससे ज्यादा गंदी हमारी बॉलिंग भी हो रही थी। इतनी थर्ड क्लास हमने बॉलिंग कराई है एंड के अंदर आकर के। खैर हमने कहां चेज होना था, हमसे 270-80 भी नहीं होना था, लेकिन फिर भी हमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। निहायत घटिया और थर्ड क्लास डेथ ओवर्स हमने जो बॉलिंग, जितनी गंदी और थर्ड क्लास हम शुरू के ओवर्स के अंदर अपनी बैटिंग करते हैं, उसी तरह उतनी ही गंदी मुकाबले की हम बॉलिंग भी करते हैं आखिरी ओवर्स में। इन हमारे बॉलर से सिर्फ छक्के मरवा लो, ये उसी पे खुश होते हैं। उनको पता है कि सिर्फ छक्के मारो तो फैन तालियां बजाते हैं, छक्के मरवाओ तो भी फैन तालियां बजाते हैं। तो इन्होंने वो रोल ले लिया कि हम आपको छक्के दिखाएंगे भी, बॉलिंग में हम आपको दिखाएंगे
कि हमें छक्के किस तरह पड़ते हैं। क्रिकेट के लिए बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है हमारी फास्ट बॉलर्स की। ओल्ड बॉल के ऊपर 11 रन पर ओवर के हिसाब से गए हैं कीवी जो आज बैटर्स आए हुए थे। ये T20I के भी हिसाब से बुरा है, मतलब अब ये T20I के भी बॉलर्स नहीं रहे। हम कब से चीख रहे हैं कि ये 4 ओवर्स के T20I के बॉलर्स हैं, ये उस स्टेज से भी आगे निकल गए। और वाकई अगर T20I के अंदर इतने हीरो होते तो हम फर्स्ट राउंड में उधर से निकल रहे थे जो भी पिछला वर्ल्ड कप हुआ। इतने बुरे हालात थे कि हमें स्लो ओवर रेट की भी जो है पेनल्टीज लग रही थी। मतलब यार 3 आपने स्पिनर घुसाए में जो कि पार्ट टाइमर्स हैं, वो भी जो है वो उनके होते हुए भी हमसे जो है वो पूरे नहीं हो रहे थे। खैर भाई नसीम ने बड़ी अच्छी बॉलिंग कराई थी। पहला इनिशियल स्पेल जो था वो बड़ा अच्छा था। शुक्र है कि कोई थोड़ी बहुत उसके अंदर रिदम वापस आया, वो अच्छी बात है। अभी इंडिया वाला मैच भी जो है उसके अंदर भी होप कि अगर शाहीन भाई भी थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन कर लें तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है वो इज्जत बच जाएगी कि कम से कम न्यू बॉल के ऊपर एक अच्छा अटैक नजर आना चाहिए। दूसरा दुबई की कंडीशंस हैं, बारिशें वहां पर हो रही हैं, तो वहां पर कुछ भी हो सकता है। खैर उम्मीदें तो कुछ भी नहीं, और अच्छा है कि उम्मीदें ज्यादा ना रखें क्योंकि बेहतर यही है अपसेट हो जाएगा, हम भी जो है खुशियां मनाएंगे कि हमने अपसेट कर दी। रिवर्स स्विंग का टाइम था, हमने स्पिनर लगाए हुए थे क्योंकि हमारे पास रिवर्स स्विंग वाले भी अब जो है वो उनसे बेहतर हमारे वो स्पिनर्स ही हैं जो कि कंडीशंस कर रहे होते हैं। उसके बाद पता नहीं कैच भी ड्रॉप होता आगा नहीं किया था, थोड़ा सा मुश्किल कैच था, लेकिन उसके बाद एक डायरेक्ट हिट मारनी थी जो कि नहीं लगी। पिछले 2-3 साल से मुझे तो याद ही नहीं पड़ रहा कि हमने डायरेक्ट हिट कब मारी। हम तो अगर फील्डिंग कर लें तो बड़ी बात होती। रूफी भाई ने फिर से जो है आखिर के अंदर आके बहुत कुट्टे खाई हैं। नसीम ने खैर बड़ी अच्छी विकेट ले ली थी, एक तो उसकी शुक्र है विलियम की विकेट ले ली थी, अभी तो वो नहीं चला है, वरना 350 रन तो कंफर्म थे जो कि हम पर होने थे। जो आपको थोड़ी देर पहले कह रहा था कि 2 साल पहले मैंने बताया हुआ था कि पाकिस्तानी प्लेयर्स का सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, वो ये कि इनको एग्रेशन से मारो। उसका सोल्यूशन भी यही है कि अगर मैं आप ये पाकिस्तान को भी अगर चाहिए सोल्यूशन तो उसका सोल्यूशन यही है कि आप वहीं पे बॉल कराते रहे। आप भी कहेंगे मारता रहे फिर, लेकिन नौकरियों की फिक्र हो जाती है, डर जाते हैं क्योंकि वो है ही नहीं, दिल जगह ही नहीं है। रूफी भाई ने आज तक पहली बॉल के ऊपर फिर उन्होंने छक्का खाया। ये क्या, इसके क्या मतलब है? आपको क्या लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ यहाँ पे कि बस छक्के खा लिए तो इसलिए मैंने आके जज्बात में बोल दिया? पूरी टीम इस प्लान के साथ आ रही होती। प्लान बी आज तक हम नहीं बना सके, पिछले 2 साल से हम एक्सपोज हो रहे हैं और अभी मैं बता रहा हूँ इसका सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ यही है कि वो आपको छक्के मारेंगे, आपने लाइन एंड लेंथ वही रखनी है। दुनिया के इतने बड़े बड़े कोचेस लगे हुए जो इतनी तनख्वाहें ले रहे हैं, यहां पर बैठ के मैं इनको बताऊंगा कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ये बैकफुट पे चले जाते हैं, डरे हुए होते हैं क्योंकि इनमें दिल जिगरा नहीं है। दिल जिगरे के लिए आपको जो रेड बॉल का चाहिए जिसके अंदर आप जो अपनी मेहनत के साथ जब आगे आए होते हैं, आपको पता होता है कि मुझे पीछे से कोई रिप्लेस नहीं कर सकता क्योंकि मैंने अंत तक मेहनत की, मेरा कोई तुक्का नहीं लगा है। ये जो अभी भी हमारे रेड बॉल के प्लेयर्स हैं जो बड़े होम्योपैथिक किस्म के आपको लग रहे होते हैं और आप वो इनसे 1000 गुना बेहतर हैं क्योंकि वो आके जब उनकी इस किस्म की कोई जब माइंड गेम शुरू होंगी ना जिसके अंदर प्रेशर सिचुएशन आ जाएगी, वहां पर वो उसने रगड़े खाए हुए ना वो काम कर, फिर आपकी पेस चाहे 120 हो 150 हो लाइन एंड लेंथ, तो वो फिर माइंड गेम शुरू हो जाती है। खैर भाई बड़ी बड़ी खुशी हुई, इंडिया वालों को बहुत बहुत मुबारकबाद हुई। इंडिया का फ्लैग लगा हुआ था, आज मैं देख रहा था स्टेडियम के अंदर। बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों का, हमने फ्लैग लगा दिए। और बताएं हमारे लिए और क्या हुक्म है, हम वो भी कर लेंगे। दूसरा कोई एयर शो वगैरह भी हुआ था, बड़े जो है शुक्र है कि कोई हमने थोड़ा बहुत सोच वोच लिया था। मैं हमें कोई जहाज वहाज आ गए थे, अच्छा लग रहा था, खूबसूरत किस्म की जो है रंग बंग वो छोड़ के गए हैं, बहुत खुशी हुई। बाद में एयर शो दिखाना था जो हमारी इतनी खूबसूरत जो है क्रिकेट टीम ने भी, हम हर कोई जो है, मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी आप लोगों को ये बताया था कि हम भी यहाँ पे बैठे हुए होते हैं, हम भी लड़ रहे होते हैं हर किसी से, लेकिन जो असल लड़ाई होती है वो ग्राउंड के बीच में होती है जो कि हमारे प्लेयर्स ने करनी होती है। बस वो नहीं कर सकते, वो वहां पर जलील होते रहेंगे, बाद में सारा गुबार जो है वो हम पे आ रहा होता है और फिर हमें यहाँ पर उनको डिफेंड भी करना पड़ता है, हमें जो है सबकी बेइज्जती भी बर्दाश्त करनी पड़ती है। खैर भी बुध की तारीख को जो है वो लॉन्च हुआ है, मैं हमें 2-3 दिन के अंदर हमारा खत्म भी हो सकता है, लेकिन जिसने भी ये आइडिया दिया था कि टूर्नामेंट लॉन्च जो है वो वेडनेसडे को होना चाहिए था, वर्किंग डे के ऊपर, कराची के अंदर तो कोई बंदा जो है काम शाम तो करते नहीं है, सब लोग तो वेले बैठे हुए होते हैं, क्रिकेट देखने के लिए आएंगे, वो भी इनकी शक्लें देखने के लिए आएंगे, सब नौकरियां छोड़ के कि जी हमने जो है वो क्रिकेट देखने के लिए जाना है, क्या जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंसेस देंगे। मेरे पास और तो कुछ नहीं है दोस्तों, अगर आपके पास कुछ है तो नीचे कॉमेंट्स आने में लिख के बता दें, लेकिन जबरदस्त एक दफा फिर से बहुत जबरदस्त और नहायत ही थर्ड क्लास और घटिया इनिंग्स मिस्टर बाबर आजम।